हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है और उसमें भी ख़ास तौर से जो 12th के स्टूडेंट होते हैं उनका प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बन जाता है, क्योंकि 12 करने के बाद उनको आगे से देखना है कि उनका कैरियर किस तरह से ग्रो होगा, कौन सा कोर्स करें, कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सा बेस्ट कोर्स होगा, यूजी कोर्स करें, पीजी कोर्स करें, इंटीग्रेटेड कोर्स करें। बहुत तरह की कोर्सेज़ मौजूद हैं, किस यूनिवर्सिटी से करें, कहाँ से करें, किस में कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी दिक्कतें आफ्टर 12th स्टूडेंटों के लिए शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका बेहतर भविष्य एक सही निर्णय पर डिपेंड करता है। अगर आपने सही निर्णय लिया है तो आप अपने बेहतर भविष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने जा रहा हूं कि आफ्टर 12th की जो भी स्ट्रीम है आपके पास, चाहे वो साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट है, तो आफ्टर 12th आप करिए इंटीग्रेटेड कोर्स। अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होते हैं, इनसे आपको क्या बेनिफिट होगा, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स उन छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है जो एक ही सब्जेक्ट में बैचलर स्तर और मास्टर स्तर दोनों कोर्स में एक साथ प्रवेश पाने की इच्छा रखते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स को आमतौर पर मल्टी लेवल कोर्स कहा जाता है, जो यूनिवर्सिटियों द्वारा सिंगल प्रक्रिया में प्रवेश के लिए प्रदान किया जाता है। सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो छात्रों को यूजी कोर्स की शुरुआत में यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज में प्रवेश पाने का अवसर मिल जाता है और पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए फिर से आवेदन भी आपको नहीं करना होगा। यदि आप भी 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद ये आपका भविष्य बदल दे। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि इंटीग्रेटेड कोर्स आखिरकार क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स यूजी और पीजी स्तर के दोनों कोर्सेज का एक जॉइंट वेंचर होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि बीबीए प्लस एमबीए, बीसीए प्लस एमसीए, बीएससी प्लस एमएससी। इंटीग्रेटेड कोर्स की ड्यूरेशन अवधि 5 वर्ष है। ये अलग अलग यूजी और पीजी कोर्स से 1 वर्ष कम होती है। कोर्स को 10 समान सेमेस्टर में डिवाइडेड किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स को हम क्यों चुनें, ये भी समझ लेना जरूरी है। वाई इंटीग्रेटेड कोर्स आफ्टर 12th। नंबर 1 बेनिफिट जो होगा, आपको अधिक अवसर, मोर अपॉर्चुनिटियाँ। इंटीग्रेटेड कोर्स छात्रों को एक साथ 2 कोर्स करने का अवसर प्रदान करेगा। एक एग्जाम्पल स्वरूप, एक इंजीनियरिंग छात्र एक इंटीग्रेटेड कोर्स चुन सकता है जो इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट कोर्स भी प्रदान करेगा। ये कोर्स छात्रों को अपने ज्ञान को बढ़ाने और नौकरी के अधिक क्षेत्रों को आकर्षित करने में मदद करेगा। नंबर 2, टाइम की बचत होगी आपके पास। इंटीग्रेटेड कोर्स छात्रों के समय की बचत करते हैं। बैचलर डिग्री 3 साल की होती है और मास्टर डिग्री कोर्स के आधार पर 2 से 3 साल तक की हो सकती है। इंटीग्रेटेड कोर्स उस 1 वर्ष को कम कर देगा। छात्रों को 5 साल में दोनों कोर्स सीखने को मिल जाएगा। नंबर 3, पैसे की बचत। प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना, फिर से अलग अलग कोर्स के लिए आवेदन करना समय और पैसा खर्च करने वाला होता है। अगर आप यूजी कोर्स में जा रहे हैं तो आप पहले आवेदन करेंगे, उसकी फ़ीस भरेंगे एडमिशन की, फिर पीजी कोर्स में आवेदन करेंगे, उसकी भी फीस भरेंगे। बट इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका पैसा बच जाएगा, एक ही बार में आपको आवेदन अप्लाई करना है। इंटीग्रेटेड कोर्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और संस्थानों में प्रवेश की लागत को आपको कम कर देता है। अब हमें ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि आफ्टर 12th साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या कोर्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण कोर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी कोर्सेज होते हैं, क्योंकि सब मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता। साइंस स्ट्रीम के बच्चे इंटीग्रेटेड एमएससी इन इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड एमएससी इन स्टैटिक्स, इंटीग्रेटेड एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंटीग्रेटेड एमएससी इन एमएलटी, इंटीग्रेटेड एमटेक बायोटेक्नोलॉजी बीटी, इंटीग्रेटेड एमटेक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी, इंटीग्रेटेड एमटेक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस और इंटीग्रेटेड एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी।
ये कुछ महत्वपूर्ण साइंस के स्ट्रीम के कोर्स हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट साइड के स्टूडेंट। जो आफ्टर 12th आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ मौजूद हैं। उनके लिए हैं इंटीग्रेटेड बीए प्लस एमए इंग्लिश, इंटीग्रेटेड बीए प्लस एमए हिस्ट्री, इंटीग्रेटेड बीए प्लस एमए पॉलिटिकल साइंस, इंटीग्रेटेड बीए प्लस एमए सोशलॉजी, और सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके लिए इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी। आर्ट साइड के स्टूडेंटों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण कोर्स हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट जो आफ्टर 12 कॉमर्स वाले हैं, उनको इंटीग्रेटेड कोर्स में कहाँ का बेनिफिट हो सकता है, क्या कोर्स वो कर सकते हैं। सबसे पहला होगा इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड बीकॉम प्लस CIMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, इंटीग्रेटेड बीकॉम प्लस LLB, उनके पास भी महत्वपूर्ण ऑप्शंस है कि वो बीकॉम प्लस LLB कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीकॉम प्लस CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और इंटीग्रेटेड बीकॉम प्लस ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो ये कुछ मैंने आपको अलग अलग स्ट्रीम के छात्रों के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स की लिस्ट प्रदान करी है कि कौन सी स्ट्रीम का बच्चा कौन से इंटीग्रेटेड कोर्स को करके बेनिफिट उठा सकता है। अब हम बात करते हैं 12 के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं कि कौन स्टूडेंट किस योग्यता के आधार पर एडमिशन ले सकता है। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए योग्यताएं इस प्रकार हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से अच्छे अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता अंक आमतौर पर समान श्रेणी के लिए 45 से 55%, SC/ST के लिए 40% से 50% के बीच होती है। जो छात्र भारत में इस कोर्स का अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें प्रवेश परीक्षा जैसे आदि के लिए उपस्थित होना होगा। जिस तरह से आपको मालूम है CUT हमारे देश में लागू है, CUT का आपको पेपर देना होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। CUT इस साल में आपको बता दूं 2025 में होने वाली है और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जिसको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET का पेपर पास आउट करना ही होगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। अगर अब मैं इस बार की बात करूं तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 2 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक। सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस आपको जमा करनी है 2 जनवरी 25 से 2 फरवरी 2025 तक, और करेक्शन अगर आपको करना है 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक आप अपने करेक्शन भी कर सकते हैं। और उसके बाद NT के द्वारा जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है पूरे देश में अलग अलग जगह पर, और जब आप इसको कर लेंगे तब आप आगे बढ़ सकेंगे। NT के द्वारा आप अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं NT की वेबसाइट से। जो इस बार एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच में डेट की रखी गई है। ये भी मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट भी बता दे रहा हूँ www.nta.ac.in पर विजिट करके आप ये पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज इंटीग्रेटेड BTech प्लस MBA। इंटीग्रेटेड BTech प्लस MBA में आपको क्या करना है,
बीटेक प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का लॉन्ग टर्म कोर्स होता है। ये बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिशन का मिश्रण है। इस कोर्स के माध्यम से छात्रों को टेक्निकल और मैनेजरियल दोनों ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। बीटेक कोर्स 4 साल का होता है और एमबीए कोर्स 2 साल का होता है। दोनों कोर्स की कुल अवधि 6 साल की है, लेकिन अगर छात्र बीटेक प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स चुनते हैं तो वे इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और प्रबंधन में मास्टर डिग्री दोनों एक ही समय प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए बीटेक छात्रों को विभिन्न अवसरों और कैरियर ग्रोथ प्रदान करेगा। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस मास्टर ऑफ साइंस है। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसे छात्र 10+2 पूरा करने के बाद करेंगे। कोर्स की अवधि 5 वर्ष है और 8 से 10 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है ये कोर्स। कोर्स में कुछ अन्य विषयों के अलावा मुख्य विषय के रूप में विज्ञान शामिल है। कोर्स पूरा होने के बाद आपको मास्टर डिग्री दी जाएगी। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स इसी पूरा करने के लिए छात्रों को वैज्ञानिक और पेशेवर स्तर की योग्यता प्रदान करता है। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। बीएससी बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है। छात्र भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों में अपनी 10+2 बोर्ड परीक्षा पूरी करने के तुरंत बाद इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। बीएससी बीएड एक दोहरी डिग्री है जिसमें बीएससी और बीएड दोनों शामिल हैं। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के लिए है, जबकि बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए है। क्योंकि बीएससी बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये आपको समय की बचत करेगा, क्योंकि यदि आप दोनों डिग्री कोर्सेज को अलग अलग अध्ययन करेंगे तो इसमें आपको 5 साल 3 साल का बीएससी कोर्स और 2 साल का बीएड कोर्स खर्च करना पड़ेगा। तो बीएससी बीएड के इच्छुक उम्मीदवार बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम को अपनाकर 1 साल भी अपना बचा सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड कोर्स की हम बात करते हैं बीए बीएड। बीए बीएड 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें थ्योरी क्लास और इंटर्नशिप का संयोजन होता है। बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ एजुकेशन है। इसमें बीए एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जबकि बैचलर ऑफ एजुकेशन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। इन्हें साथ में ही बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। 4 सालों में डिवाइडेड होता है। कोर्स कला और व्यावसायिक अध्ययन से संबंधित विषयों का ज्ञान प्रदान करेगा। कोर्स छात्रों के कम्युनिकेशन स्किल और शिक्षण कार्य के लिए एक अनुभव प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीए एलएलबी की। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, चाहे आप बीए एलएलबी करें चाहे आप बीकॉम एलएलबी करें। बीएलएलबी बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कानूनी मामलों में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए 5 वर्षीय दोहरी डिग्री लॉ कोर्स है। किसी भी स्ट्रीम से 12 पास करने वाले छात्र बीए एलएलबी कोर्स के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। बीए एलएलबी कोर्स कला विषयों और कानूनी विषयों दोनों का इंटीग्रेट करता है। बीएलएलबी कई शीर्ष लॉ कॉलेजों द्वारा प्रदान किए वाले सबसे लोकप्रिय कानून कोर्सेस में से भी एक माना जाता है। बीए बीएड 5 इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद कैरियर और वेतन आपको ये भी बहुत समझ लेना जरूरी है कि जब आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेंगे तो आपका कैरियर कहाँ जाएगा और आपको कितना सैलरी पैकेज तक प्रदान होगा। 12 के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अलग अलग डिग्री कोर्स को एक साथ पढ़ाई करने की परमिशन देगा। इंटीग्रेटेड कोर्स छात्रों को विविध ज्ञान और स्किल प्रदान करने के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल पर काम करने के लिए तैयार करते हैं। टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते दौर में और विकास की भागदौड़ में एम्प्लॉय ऐसे व्यक्तियों की तलाश में है जो अलग अलग जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। एक एग्जाम्पल के तहत अगर छात्र बीटेक प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स चुनते हैं तो इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और प्रबंधन में मास्टर डिग्री दोनों एक ही समय प्राप्त कर लेगा। अतः उनके पास दोनों विषयों का ज्ञान होगा। इससे कंपनी को एक साथ 2 स्किल वाले एम्प्लॉय मिल जाएंगे और उसका पैसा भी बचता है।
5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद जॉब प्रोफाइल आपके चुने हुए कोर्स पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनको भी आप नोट डाउन कर लेगा। जैसे कि BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स, इसकी जॉब प्रोफाइल होगी सेल्स मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आदि। और अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूं तो 2 लाख से 15 लाख एनुअल तक आप इसमें पैकेज ले सकते हैं। BTech प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स, फाइनेंस डायरेक्टर, प्रोडक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंजीनियरिंग आदि। इसका पैकेज 3 से 10 लाख तक जाता है। BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें आपको रिसर्च साइंटिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, बायोकेमिस्ट, रिसर्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की जो प्रोफाइल मिलेगी आपको, और इसमें भी पैकेज 2 से 10 लाख तक ले सकते हैं आप। BA प्लस BEd, प्राइमरी टीचर, कैरियर काउंसलर, सरकारी टीचर आदि, 2 से 8 लाख का पैकेज मौजूद है। BA प्लस LLB इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें आप वकील, कारपोरेट वकील बनते हैं और 3 से 10 लाख तक का इसका पैकेज होता है। कुछ आपको मैं यहाँ पे पॉइंट ये भी समझा दूँ, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या कुछ क्वेश्चन मन में आ सकते हैं, उनका मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। क्या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अच्छा होता है? इंटीग्रेटेड कोर्स छात्रों के समय की बचत करेगा। बैचलर डिग्री 3 साल की होती है, मास्टर डिग्री कोर्स के आधार पर 2 से 3 साल की होती है। इंटीग्रेटेड कोर्स उस 1 वर्ष को कम कर देगा, छात्र को 5 साल में दोनों कोर्स सीखने को मिल जाएंगे। नंबर 2, क्या इंटीग्रेटेड कोर्स बेहतर है? ये भी स्टूडेंटों के मन में आता है। इंटीग्रेटेड कोर्स छात्रों को एक साथ 2 कोर्स का अध्ययन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इंजीनियरिंग छात्र को एक इंटीग्रेटेड कोर्स चुन सकता है जो इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट कोर्स भी प्रदान करेगा। ये कोर्स छात्रों को अपने ज्ञान को बढ़ाने और नौकरी के अधिक क्षेत्रों को हासिल करने में मदद करता है। इंटीग्रेटेड कोर्स में कितने सेमेस्टर होते हैं, ये भी मायने रखता है। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में 10 सेमेस्टर्स होते हैं। इंटीग्रेटेड MBA कितने साल का होता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। MBA इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम एक 5 साल का अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसे कैंडिडेट 10+2 परीक्षा पास करने के बाद ही कर सकता है। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स में अंडर ग्रेजुएट BBA और पोस्ट ग्रेजुएट MBA डिग्री प्रोग्राम दोनों को जोड़ता है। 10+2 पूरा होने के बाद आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी है भारत में और भारत के बाहर अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद ही अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।